अस्सलामुअलैकुम। बरज़क ड्रामे के मुतालिक अभी तक जितनी भी चीजें आप लोगों ने देखी हैं या सुनी हैं, उनमें आपने मोस्टली यही कुछ सुना है कि इसमें एक मर्द को एक मर्द से ताल्लुक कायम करते दिखाया गया, एक औरत और एक मर्द का गंदा सीन दिखाया गया, या एक बच्ची से ये बात कहलवाई गई है ऐसी गंदी आवाजें मैं अपने माँ बाप के कमरे से भी सुना करती थी। यूं समझ लो मेरे भाइयों के आज जो राज मैं आप लोगों को इस ड्रामे के मुतालिक बताने वाला हूँ, वो राज इतने बड़े राज हैं कि ये तीन चीजें जो हमें अभी तक बताई जा रही हैं, ये उसके सामने सबसे छोटी चीज बन जाएगी। दोस्तों शुरू करते हैं इस ड्रामे के नाम से। इस ड्रामे का नाम है बरज़ख। बरज़ख का मतलब है कि इस दुनिया में आने से पहले जिस जगह पर हमारी रूहें मौजूद थी उसे बोला जाता है आलम अरवाह, और जिस दुनिया में हम लोग आज मौजूद हैं इस दुनिया को बोला जाता है आलिम दुनिया। और इस दुनिया से मर जाने के बाद जब हमारी रूहें क़यामत तक के लिए एक जगह पर इकट्ठी हो जाएंगी, उस जगह को बोला जाता है आलिम बरज़ख। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट में सबसे पहले समझने की जो जरूरी चीज है ना इस ड्रामा में से, वो यही है कि ये है आका। ये जब जवान होता है तो ये एक लड़की के साथ जिना करता है, और जब ये जिना करता है तो उसके बाद ये मुल्क छोड़कर अमीर होने के लिए शहर से बाहर चला जाता है, ये मुल्क से बाहर चला जाता है। पीछे से लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। जब वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके शहर के लोगों को ये बात पता चल जाती है कि वो प्रेग्नेंट है, और उसके शहर के लोग इज्जत के नाम पर उसको तीर मारकर मार देते हैं। अब ये बात कैसे पता चलती है? ये बात इस तरह पता चलती है कि वो जब आका बाहर के मुल्क चला जाता है तो आका का एक भाई होता है जिसको ये लड़की अपने पास बुलाकर उसको ये खत देती है कि ये अपने भाई को दे देना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसका भाई चूंकि अपना भाई से जेलस होता है, वो उस जेलसी में वो खत अपने भाई को देने के लिए खुद पढ़ता है, और खुद पढ़कर वो अपने गांव के लोगों को बताता है कि ये औरत एक नापाक बच्चा पैदा करने वाली है, एक हराम बच्चा पैदा करने वाली है जो इस हमारी जमीन पर पलेगा। इसी वजह से गाँव के लोग इकट्ठा होकर उस औरत को तीर मारकर मार देते हैं। इस तरह ये बात लीक होती है। अब चूंकि जब वो लड़की मरी है तो वो प्रेग्नेंट थी, तो वो प्रेग्नेंट होने के बाद आलम बरज़ख में चली जाती है, और आलम बरज़ख में उसकी औलाद पैदा हो जाती है, और वहां से कुछ रूहें वापस आती हैं और वो इस लड़की को जमीन पर, धरती पर छोड़कर चली जाती हैं, ये कहकर कि ये अभी दुनिया ही की औलाद है, ये अभी फोत नहीं हुई चूंकि ये पैदा हुई है। पता नहीं ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, पता नहीं ये कौन सा दीन है। इतनी बात आप लोगों को समझाना इसलिए जरूरी थी ताकि आप लोगों को आगे की वीडियो समझ आ सके। दोस्तों सबसे पहले तो तुम लोग एक बात समझ लो, और वो ये है कि ये ड्रामा इस्लाम के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये ड्रामा आपकी सोच से ज्यादा इब्राहिमिक रिलीजन्स के खिलाफ है, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है क्रिश्चियनिटी। ये तमाम का तमाम ड्रामा ईसाईयत के शदीद खिलाफ बनाया गया है, और वो किस तरह मैं वो साबित करता हूँ। इसमें सबसे पहला जो सीन दिखाया जाता है वो दरअसल क्रिश्चियनिटी के मुताबिक ईडन ऑफ गार्डन का एक सीन नाउजुबिल्लाह नकल किया गया है, जिसमें यह दिखाया जाता है कि एक मर्द है, एक औरत है, और वो आपस में एक मिलाप करते हुए फल खा रहे हैं। इस ड्रामे में इतना कुछ है जो क्वेश्चन मार्क है, जो सवालिया निशान है, जो अधूरा छोड़ दिया गया है, सिर्फ ये सोचने के लिए आखिर ये सब कुछ क्यों दिखाया गया है। अब ये सीन ऐसा सीन है जिसको इतनी गंदे तरीके से कैप्चर किया गया है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। ये पूरे का पूरा ड्रामा दीन और जादू के इर्द गिर्द घूमता है, यानी मज़ाहिब और जादू के इर्द गिर्द घूमता है, इसलिए हम इसको स्पिरिचुअल से अलग नहीं करेंगे। इसमें यही वजह है कि पहला सीन क्रिश्चियनिटी के मुताबिक ईडन ऑफ गार्डन का एक सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक बाग है, उस बाग में एक मर्द है, एक औरत है, उसका आपस में मिलाप होता है, और वो उस दौरान एक फल भी खा रहे हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस किताब के मुतालिक जो इस ड्रामे में पकड़ी गई है। इस ड्रामे में ये जो किताब इस शख्स के हाथ में है, इस किताब का नाम है द बुक ऑफ नोवेयर। द बुक ऑफ नोवेयर अपने आप में ही इतना बड़ा जादू है कि पूरा ड्रामा देखने के बाद भी आपको यकीन नहीं आता कि आप इस जादू में फंस चुके हैं, और ये बात ड्रामे में भी नहीं बताई गई, मगर मैं अपनी वीडियो के एंड पर बताऊंगा कि इस वर्ड के अंदर क्या जादू है। लेकिन यहां पर बात करते हैं इस बुक के सिंबल की। अगर आप इस बुक का सिंबल देखो तो आप लोगों को नजर आएगा कि इस बुक के सिंबल में एक गोल सर्कल इस्तेमाल किया गया है, यानी वो गोल सर्कल सांप है। इस सांप का मतलब है इंफिनिटी, यानी कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी। यानी इंसान चलता है, खत्म होता है, फिर शुरू हो जाता है, चलता है, खत्म होता है, फिर शुरू हो जाता है। और ये डायलॉग इस वीडियो में बताया भी जाता है कि इंसान मरता नहीं है, बल्कि वो एक जगह से चल के दूसरी जगह पहुंचकर दोबारा वहां से शुरू हो जाता है। इस बुक पे जो दूसरा सिंबल है वो दिखाया गया है 6 पॉइंटेड स्टार का, जिसको स्टार ऑफ डेविड भी कहा जाता है। ये असल में जादूगरी वगैरह में इस्तेमाल होता है, या फिर आप यूं कह लो कि एक कबाला मैजिक होता है, ये उसका भी सिंबल है। कबाला जादू वो जादू है जो यहूदी रबाए यानी यहूदियों के बड़े बड़े आलिम अल्लाह सुब्हाना व तआला की काम में दखल अंदाजी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद वो अपने गोल्स वगैरह को अचीव करने के लिए ये काला जादू, कबाला जादू करते हैं। जब ये बुक ड्रामा में खोली जाती है तो उस बुक के अंदर हम एक सफे पर ये भी सिंबल देखते हैं कि जहां पर एक ट्री का सिंबल दिखाया जाता है, जिसके इर्द गिर्द एक सर्कल है। दरअसल ये ट्री का जो सिंबल है, ये ट्री ऑफ लाइफ का सिंबल है जो कबाला जादू में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक ट्री होता है, उसके इर्द गिर्द एक सर्कल होता है, और उसके ऊपर एक 6 पॉइंटेड
स्टार होता है। यही 6 पॉइंटेड स्टार जो है ये आपको इसराइल के झंडे पर भी नजर आएगा। यहीं से समझ जाओ कि किस तरह यहूदी इसको अपने लिए अहम तरीन दुनिया की चीज समझते हैं, और ये इस ड्रामा में बार बार हर जगह दिखाया गया। अब इस ड्रामा के पोस्टर में अगर आप देखो तो आपको एक रेड स्कार्फ, एक रेड कपड़ा पूरे अपने जिस्म पर पहने हुए एक लड़की नजर आएगी। दरअसल ये डीमन है। ये डीमोनोलॉजी क्या चीज है? डीमोनोलॉजी ये चीज है कि वो लोग दुनिया में ऐसे भी मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि वो अगर अपना आप, अपनी रूहें शैतान को कुर्बान कर दें या शैतान के हवाले कर दें तो शैतान उसके बदले में उन्हें दुनिया में रिचेस्ट बनाता है, अमीर बनाता है। और ये बात मैं खुद से नहीं कह रहा हूं, बल्कि किम कैर्दाशियन और इसके अलावा कायने वेस्ट जैसी सेलिब्रिटीज इस चीज पर ईमान रखती हैं, और भी बहुत सी सेलिब्रिटीज हैं जो इस चीज पर बिलीव करती हैं। यही वजह है कि आपको अक्सर ये लोग प्रॉपर रेड कपड़ों में या प्रॉपर ब्लैक कपड़ों में नजर आएंगे। इनका यही बिलीफ है कि इन लोगों ने शैतान को अपनी रूहें दे दी हुई हैं और शैतान ने बदले में इन्हें रिचेस्ट इंसान दुनिया में बना दिया हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे फ्री मैसनरी की। अब ये फ्री मैसनरी क्या चीज है दोस्तों? फ्री मैसन्स कहा जाता है उन लोगों को जो क्रिश्चियंस में घुसकर ये चीज का दावा करते हैं कि वो कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं, लेकिन कैथोलिक क्रिश्चियंस का ये कहना है कि ये लोग शैतान के पुजारी हैं, बल्कि ईसा मसीह के मानने वाले नहीं है। क्रिश्चियंस कैथोलिक का ये भी कहना है कि ये लोग लूसीफर को अपना खुदा मानते हैं। लूसीफर दरअसल बाइबल में शैतान यानी इबलीस को ही कहा गया है। अब कैथोलिक क्रिश्चियंस के मुताबिक जो फ्री मैसन्स हैं ये दरअसल शैतान के पुजारी हैं, और शैतान के इन पुजारियों का जो लोगो है, जो सिग्नेचर है, जो साइन है, वो ये है। अब ये लोगो इस पूरे के पूरे ड्रामा में जहां कहीं पर भी ए नजर आएगा, इस लोगो के हिसाब से उसको इस्तेमाल किया गया है। अब वो बरज़ख ड्रामा में चाहे बरज़ख में ए आए, वो चाहे इसके बाद टाइटल्स में कहीं पर भी ए वर्ड आए, उस ए वर्ड को इस फ्री मैसन्स के लोगों के साथ रिलेट करके ये लोगो बना के इस्तेमाल किया गया। मैंने पहले ही बोला था कि मैं आपको इस ड्रामा में से जो चीजें निकाल के दूंगा उसके आगे आपको बाकी सब चीजें बिल्कुल छोटी लगने लग जाएंगी। और यही वजह है कि मैंने ये कहा कि ये ड्रामा दरअसल इस्लाम के खिलाफ नहीं, बल्कि शायद क्रिश्चियनिटी के बहुत खिलाफ है। थोड़ा आगे चलते हैं, मैं आपको मजीद भी चीजें बताता हूँ। इसके बाद आका का भाई आका से ये कहता है कि हमारे 12 बुजुर्गों को आजाद कर दो। इस पर आका आगे से जवाब देता है कि दोस बास्टर्ड्स, पहले ही वो ये गाली देता है, उसके बाद वो कहता है दे विल ऑलवेज बरीड अंडर माई फीट, यानी वो हमेशा मेरे कदमों के नीचे दफन रहेंगे। और ये 12 बुजुर्ग आका की बीवी को सजदा भी करते हैं, यानी उसकी इबादत भी करते हैं। अब इन 12 बुजुर्गों का ईसाईयत से क्या लेना देना है? देखो दोस्तों, सूरत अल आल इमरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के लोगों को कुफ्र करता पाया तो ये फरमाया कि तुम में से कौन मेरे दीन पर मेरा मददगार बनेगा, यानी अल्लाह के लिए मेरा मददगार बनेगा। इस पर कुछ साथियों ने, मुखलिस साथियों ने, कुरान के अल्फाज है कि कुछ मुखलिस साथियों ने फरमाया कि हम आपके मददगार बनेंगे, हम आप पर ईमान लाए हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए, हम अल्लाह की किताब पर ईमान लाए। अब कुरान ने ये तो बात बता दी कि उनके चंद मुखलिस साथी थे, लेकिन ये बात नहीं बताई कि उनके उन मुखलिस साथियों की तादाद कितनी थी। शायद मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जब हमने ये बात बाइबल में सर्च की तो हमें पता चलता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 12 मुखलिस साथी थे। अब यहां से आप लोग अंदाजा लगाएं कि इन्होंने किस तरह से ईसाईयत को बदनाम करने की कोशिश की है, और कितनी चीजें इसमें ऐसी हैं जिसमें रिलीजियस की, नाउज़ुबिल्लाह, रिलीजन की बेहुरमती खुलेआम की जा रही है, और वो ऐसी चीजें हैं जो हमें या आप लोगों को शायद समझ भी नहीं आ सकती। दरअसल यही तो जादू है कि आपकी आंखों के सामने एक चीज हो भी जाए मगर आप उसको समझ ही ना पाओ। अब जब आका इन 12 बुजुर्गों के खिलाफ इस तरह की बकवास करता है तो इस पर उसका भाई ये बात बोलता है, जो लिखा है सो लिखा है। आखिर वो ये क्या बात करना चाहता है कि जो लिखा है सो लिखा है? कहाँ लिखा है, किसने लिखा है? दरअसल वो किसी ना किसी रिलीजियस किताब का हवाला देता है, यानी ये मेरी सोच है, जो लिखा है वो लिखा है, क्योंकि ये सोचने की बात है ना, कहाँ लिखा है? जो लिखा है वो लिखा है, यानी जो लिखा है वो किताबों में लिखा है और वही होकर रहेगा, यानी वो आजाद होकर रहेंगे। और फिर एंड पर इस ड्रामा में ये लड़की जो आलमे बरज़ख से आई हुई है वो उन 12 बुजुर्गों को आजाद भी कर देती है। अब इस ड्रामे में एक कैरेक्टर है वली। इस वली को देखिए, दरअसल इसका नाम वली इसलिए है कि हर शख्स ये समझता है कि इसको नाउज़ुबिल्लाह गैब का इल्म है, यानी ये ऐसी बातें भी जानता है जो आम लोग नहीं जानते। और ये हर वक्त अपने एक कमरे में बैठा है जहां पर अजीब तरह की पेंटिंग हुई है। उस पेंटिंग के मुतालिक भी मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन ये शख्स यहाँ पर सारा दिन बैठकर चांद को देखता है और हर चीज बता देता है कि क्या होने वाला है या सबके साथ क्या क्या मामला पेश आएंगे। इसी वजह से इसको वली कहा जाता है, यानी अल्लाह का प्यारा, अल्लाह का दोस्त। इस वली के कमरे में जो पेंटिंग है, अगर आप लोग वो पेंटिंग गौर से देखो तो इसमें सूरज और चांद बने हुए हैं,
इल्म रूहानियत लिखा हुआ है, 6 पॉइंटेड स्टार यानी वही स्टार जो इसराइल के झंडे पे है वो लिखा हुआ है, वो बना हुआ है, 12 कब्रें बनी हुई हैं, आलिम विसाल लिखा हुआ है और अजदहा बना हुआ है, यानी एक सांप बना हुआ है, जिसका मतलब ये है कि हम जहां से शुरू होते हैं वहीं से खत्म हो जाते हैं, फिर शुरू होते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं, यानी एक इन्फिनिटी साइन है ये, जो कि मैंने आपको पहले से बता दिया कि वो एक ब्लैक मैजिक में इस्तेमाल होता है। अब यहां तक ये ड्रामा देखने के बाद आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि ये ड्रामा किस कदर खतरनाक है कॉमन पब्लिक के लिए, यानी जो लोग इस तरह की बातें नहीं सोचते, नहीं समझते, उन पर ये किस तरह से असर करने वाला है। और इसके अलावा इस ड्रामे में इतना कुछ है जो हम शायद सोच भी नहीं सकते, और वो सब कुछ है जादू, जादू और सिर्फ जादू। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में किसी ने भी बात नहीं की। लोगों को लगा कि इसमें सिर्फ एक ही चीज गलत दिखाई गई है, और वो एक मर्द का मर्द से रिलेशनशिप है। लेकिन इस ड्रामे में इतना कुछ है, इतना कुछ है कि हम सोच भी नहीं सकते। इवन इस ड्रामे में जो जगहें इस्तेमाल हुई हैं उन जगहों के नाम है द लैंड ऑफ नोवेयर। इस ड्रामे में जो बुक इस्तेमाल हुई है उस बुक का नाम है द बुक ऑफ नोवेयर। इस ड्रामे में जहां पर भी जो भी एंड पर या स्टार्टिंग सीन्स में कोटेशंस हैं या कोई बात लिखी हुई है, उस बात की जो रेफरेंस दी गई है उसमें ये बात लिखी हुई है द बुक ऑफ नोवेयर। आखिर ये नोवेयर है क्या चीज? दोस्तों, जादू में होता ही यूं है कि हम आपके साथ वो काम करेंगे जो आपकी आंखें देख लेंगी, लेकिन आपको समझ ही नहीं आएगी कि आपके साथ हुआ क्या। यानी आंखों का एक धोखा है जादू। आपके सामने क्या हो रहा है आप ये जज नहीं कर सकते कि आप पर उसका क्या असर पड़ रहा है। यानी हम आपके सामने मौजूद भी हैं और नहीं भी हैं, इसको ही बोलते हैं जादू। दरअसल ये जो वर्ड है नोवेयर, ये अपने आप में ही एक जादुई वर्ड है। बल्कि ये वर्ड नोवेयर नहीं बल्कि नाउ हेयर लिखा हुआ है। इससे ये चीज साबित होती है कि हर चीज, चाहे वो कौम लूत में फैली हुई बेहयाई हो, चाहे वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में फैला हुआ शिर्क हो, चाहे वो ईसा इब्न मरियम के दौर में फैली हुई जादुई चीजें हो, चाहे वो हज़रत मूसा के दौर में फैली हुई जादुई चीजें हो, ये सब चीजें प्रॉफिट्स की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गई थी या काफी हद तक खत्म हो चुकी थी। लेकिन आज इन्होंने ये ड्रामा में हर वो गंद दिखाया, या आज ये लोग अपनी दुनिया में हर वो गंद दिखाते हैं जिसमें मर्द का मर्द से ताल्लुक है, जिना है, बेहयाई है, फहाशी है, जादू है, ये सब कुछ ये प्रमोट करते हैं और वहां लिखते हैं नोवेयर यानी नाउ हेयर, कि हम यहाँ पहुंच चुके हैं, हम आप में दाखिल हो चुके हैं। और यही इस ड्रामा का मकसद था, आप लोगों में दाखिल होना। अब यहाँ पर जो सवाल है वो यही है कि आखिर इतना बड़ा, इतना घटिया, गलीज और जादुई और फाहिश ड्रामा हमारे मुसलमान कैरेक्टर्स ने क्यों किया? अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम फरमाए, हर किस्म के शर से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी हिफाजत फरमाए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।